Welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture we will learn about different pointing devices. लास्ट लेक्चर में हमने माउस के बारे में पढ़ा था कि माउस के थ्रू हम स्क्रीन पे कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर या मेन्यू बेस्ड यूज़र इंटरफेस के अंदर पॉइंटर्स के थ्रू हम डिफरेंट कमांड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। माउस के अंदर हमने ये भी देखा था कि एक हमारे पास स्क्रॉल बटन होता है या व्हील होता है, इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। जो माउस है इसका ऑल्टरनेट ट्रैक बॉल है कि जहाँ पे हम माउस को मूव करने के लिए स्पेस नहीं होती वहाँ पे ट्रैक बॉल को यूज़ कर लिया जाता है। ट्रैक बॉल के अंदर एक हमारे पास बॉल होती है। इस बॉल के ऊपर हम जो ही अपने फिंगर को रोटेट करते हैं तो बॉल की जो रोटेशन है इससे कर्सर की स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट होती है। जितना हम बॉल को रोटेट करते हैं अकॉर्डिंगली स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट जो कमांड्स हैं उनको जनरेट करने के लिए इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो बटन अवेलेबल होते हैं। इन बटन की जो फंक्शनैलिटी है ये अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर वेरी करती है कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है उसके मुताबिक ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर इनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट तरह की जो कमांड्स हैं ये कंप्यूटर को देने के लिए इन बटन को यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल जो हमारे पास पुराने या ट्रेडिशनल लैपटॉप्स थे उसके साथ आता था ट्रैक बॉल के लैपटॉप के अंदर ये लगी होती थी बॉल। इसकी मदद से हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते थे। जो हमारे पास पुराने कीबोर्ड थे उनके साथ भी ट्रैक बॉल जो है ये साथ इंटीग्रेट होता था कि एक कीबोर्ड के ऊपर दोनों चीज़ें कि कीबोर्ड्स की जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है उसके लिए बटन्स प्लस ट्रैक बॉल दोनों चीज़ें इम्बेड होते थे। ऐसे भी ट्रैक बॉल मौजूद थे जिनको हम वायरलेस मेन कंप्यूटर के साथ विदाउट एनी वायर कनेक्ट कर सकते थे। ऐसे ट्रैक बॉल जिनको विदाउट एनी वायर हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें इनको कॉर्डलेस ट्रैक बॉल कहते हैं। फिर इसको भी रिप्लेस कर दिया गया विद अ न्यू डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड अ टच पैड। टच पैड के अंदर हमारे पास एक एरिया या सरफेस होती है। इस सरफेस के ऊपर ये टच सेंसिटिव होती है कि जो ही हम इसके ऊपर अपने फिंगर को रोटेट करते हैं अकॉर्डिंगली जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इसके ऊपर जो कर्सर हमें नज़र आता है ये कर्सर मूव होना शुरू हो जाता है। अब ये उससे भी कम स्पेस है और इसका यूज़ करना जो ट्रैक बॉल है इससे आसान है। इसी तरह माउस के अंदर जिस तरह लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक के लिए बटन्स होते हैं तो टच पैड के साथ भी हमारे पास डिफरेंट तरह के बटन्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो एरिया होता है ये प्रेशर सेंसिटिव होता है कि जो ही इसके ऊपर फिंगर मूव करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर भी हमारे पास कोई मूविंग पार्ट नहीं है बल्कि ये जो हमारे पास डिवाइस है ये स्टेशनरी है। मेन इसके अंदर फिजिकली कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। डिवाइस खुद से मूव नहीं करती बल्कि यूज़र जो है वो इसके ऊपर फिंगर मूव करता है तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव होना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट सरफेस है और इसके ऊपर यूज़र जो है वो अपनी फिंगर को स्लाइड करता है तो स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर मूव होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ऐसे भी टच पैड अवेलेबल हैं जिनके साथ कोई बटन नहीं लगा होता बल्कि हमारे पास सिर्फ जो है वो एक सरफेस एरिया में नज़र आता है। अब इसके अंदर लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हम अपने फिंगर इस पर टैप करते हैं कि अगर हमने एक दफ़ा फिंगर टैप किया है तो हमारे पास लेफ़्ट क्लिक वाली फंक्शनैलिटी होगी और अगर हमने दो दफ़ा कंसेक्टिव जो है वो दो दफ़ा इस पर टैप किया है तो हमारे पास राइट क्लिक वाली जो मेन्यू है ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। इसी तरह स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए इसके ऊपर जो ही फिंगर स्वाइप करते हैं तो कर्सर स्क्रीन के ऊपर मूव होना शुरू हो जाता है। इसका जो यूज़ है ये हमारे जितने भी लैपटॉप्स आजकल आ रहे हैं इनके साथ इसको यूज़ किया जाता है। जबकि हमारे पास ये डिवाइस अलहदा से भी अवेलेबल होती है कि अगर हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ इसको यूज़ करना चाहें तो हम इसको लगा सकते हैं। और आजकल जो नए कीबोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर भी कीबोर्ड के जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है प्लस टच पैड दोनों चीज़ें एम्बेड होती हैं।
जो इसका जनरल यूज़ है वो इंजीनियरिंग के अंदर, और जो ग्राफिकल डिज़ाइनर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की जो इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए या ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए पेन को यूज़ करते हैं। अब पेन के अंदर जो डिवाइस है इसको हम स्टाइलस कहते हैं। स्टाइलस जो है ये मेटल का या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी जो शेप है ये हमें नज़र आता है, ये बॉल पॉइंट की तरह हमें नज़र आता है, और इसका जो मटेरियल है दैट इज़ अ मेटल आर अ प्लास्टिक। स्टाइलस को हम टैबलेट के साथ, पीडीएस के साथ, स्मार्टफोन या डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्टाइलस है इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है ये थोड़ी होती है, इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं हम थ्रू डिजिटल पेन, कि ये एक अलहदा से हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर स्टाइलस की निस्बत ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है, मीन हम ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये स्टाइलस के सिमिलर होती है, मीन इसी शेप के अंदर हमारे पास आती है, लेकिन इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा होता है स्टाइलस की निस्बत, और इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करने की प्रोविजन होती है। इसका जो जर्नल यूज़ है ये टैबलेट पीसीज के अंदर एज ए इनपुट डिवाइस हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक को हम गेम्स खेलने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। अब गेम्स के अंदर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव करना पड़ता है, बैकवर्ड मूव करना पड़ता है, लेफ़्ट मूव करना पड़ता है या राइट मूव करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर हम कीबोर्ड के बटन्स को यूज़ करें तो ये कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट राइट अप डाउन के लिए तो आसान है, अगर हमने किसी और डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, या इस डायरेक्शन के अंदर या अदर देन लेफ़्ट राइट किसी एक कम्बिनेशन के अंदर हमें इसको मूव करना पड़ जाए तो उसके लिए गेम्स के अंदर कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। अब इसकी जो आसानी हमें होती है कि अगर हम जॉयस्टिक को यूज़ कर लें तो हम बड़ी आसानी से गेम्स को खेल सकते हैं। अब जॉयस्टिक के अंदर हमारे पास एक बेस होती है, बेस के ऊपर एक हमारे पास हैंडल है, इसकी मदद से हम जो गेम्स हैं इसको प्ले कर सकते हैं कि जो ही हम इसको फॉरवर्ड, बैकवर्ड या किसी भी डायरेक्शन के अंदर 360 हम डिग्रीज को मूव कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो लीवर है इसके ऊपर डिफरेंट तरह के जो बटन्स हैं ये भी लगे होते हैं, ताकि हम अगर हमने डिफरेंट तरह की जो कमांड्स हैं उसको जनरेट करना है तो वो बड़ा आसान होता है। जैसे गेम के अंदर अगर हमने फायर करना है, वेपन चेंज करना है, तो इस तरह की जो कमांड्स हैं इन बटन्स के थ्रू परफॉर्म होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर भी इसको यूज़ कर लिया जाता है ताकि हम अपने जो ड्राइंग्स वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से बना सकें। इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, या अगर हमारे पास गेमिंग कंसोल है तो उसको अटैच करने के लिए हम तार का या केबल का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो वायर है ये कनेक्शन बनाती है हमारे कंप्यूटर्स का और जॉयस्टिक का। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरे की मदद से हम जो पिक्चर्स हैं ये लेते हैं और इन पिक्चर्स को हम डिजिटली स्टोर करते हैं। डिजिटली से ये मुराद है कि 0 1 की फॉर्म के अंदर या बाइनरी फॉर्म के अंदर इसको हम स्टोर करेंगे। अब ये स्टोर कहाँ पे होती हैं, तो ये स्टोर होंगी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो ये पिक्चर्स को लेने के लिए कि हम पिक्चर बना सकें इसकी मदद से, और इसको हम किसी भी मेमोरी कार्ड के अंदर या स्टोरेज डिवाइस के अंदर इसको स्टोर कर सकें। अब हम एक मेमोरी कार्ड के अंदर कितनी स्टोर करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मेमोरी है इसके अंदर साइज़ कितना है, कि अगर हमने इसके अंदर मेमोरी कार्ड यूज़ किया है या इसकी जो बिल्ट इन मेमोरी है उसकी स्पेस कितनी है। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा हम पिक्चर्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं। जो इसकी अपनी मेमोरी होती है उसको हम कह रहे हैं फ्लैश मेमोरी है। यहाँ इसके साथ हम मेमोरी कार्ड्स को या मेमोरी स्टिक को भी यूज़ करते हुए इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जब हम इसकी मदद से पिक्चर बनाते हैं तो उन पिक्चर्स को हम स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारे पास कैमरा के साथ एक एलसीडी लगी होती है। इस एलसीडी के ऊपर जो भी हमने पिक्चर ली है इसको हम व्यू कर सकते हैं।
इसी तरह इस कैमरे की मदद से हम मूवीज़ भी बना सकते हैं और हम अपनी जो साउंड्स हैं या आवाज़ है इसको भी कैप्चर कर सकते हैं। आजकल जो स्मार्टफोन है इसके अंदर जो है वो बिल्ट इन कैमराज मौजूद हैं जो हमारे डिजिटल कैमरा की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हमने इससे कोई पिक्चर बनाई है या वीडियो बनाई है तो उसको हम अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए हम अपने कंप्यूटर के साथ अपने डिजिटल कैमरे को या मोबाइल फ़ोन को जिसके अंदर डिजिटल कैमरा है अटैच करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका हमें सबसे डिजिटल कैमरे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम अपने पिक्चर्स को डिजिटली सेव करते हैं कि मेमोरी कार्ड के अंदर या अपने कंप्यूटर्स के अंदर इनको हम सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास परमानेंट सेव रहती हैं। अगर हमने किसी को सेंड भी करनी हो तो सेंड भी हो सकती हैं कि वाया हमने अगर ईमेल करनी है किसी को या किसी और तरीके से भेजनी है तो हमें बड़ी आसान हो गई है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पिक्चर्स को सेंड कर सकते हैं।